नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कैसा रहने वाला है वर्ष 2025, ये जानने के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जब साल बदलता है तो साल का अधिपत्य भी बदल जाता है, और यही साल का अधिपत्य हमारे जीवन में खुशियों की सौगात लेकर जरूर आता है। और यही वर्ष 2025 पूरे साल अपनी झोली से हम सब के लिए कुछ न कुछ निकाल कर हमेशा देते रहते हैं। चूंकि वर्ष 2025 हमारे जीवन में आ रहा है, इसलिए हमें यह भी समझना होगा वर्ष 2025 का अधिपत्य कौन है। अर्थात वर्ष 2025 में सिर्फ वर्ष के अंक को देखते हैं तो अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु देव। यह साल केतु देव के अधिपत्य का वर्ष है। वहीं अगर 2025 के पूरे अंक की गणना करते हैं तो 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगलदेव प्रकट होते हैं। अर्थात यह पूरे साल मंगलदेव के साथ साथ केतु के अधिपत्य का वर्ष है। अंक 9 तथा अंक 7 दोनों ही अग्नि तत्व है, इसलिए दोनों अंकों के साथ होने से जातकों में उग्रता बढ़ सकती है। इसलिए दोनों अंकों का मिला जुला प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करता रहेगा। वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु देव ऊंची सोच, ऊंचे सपने को सकारात्मकता के पथ पर ले जाकर उद्देश्य की प्राप्ति को दर्शाता है। संघर्ष के पथ पर विजय प्राप्ति को दर्शाता है। आकाश को मुट्ठी में करने की सोच को दर्शाता है। तो वहीं वर्ष के अंक 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगलदेव जोश, उत्साह, कुछ कर गुजरने की क्षमता को दर्शाता है। वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु हवा के रुख को दर्शाता है। तो वहीं वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगलदेव उसी हवा के रुख की तरफ जाकर जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति को दर्शाता है। अर्थात आने के बाद पीछे पीछे बारिश का आना या बारिश का होना तय है। अर्थात 2025 में अंक 9 तथा अंक 7 दोनों का सामंजस्य बैठाने का समय लेकर वर्ष 2025 हमारे जीवन में आया है। अगर दोनों अंकों को अच्छी तरह समझ लिए, जान लिए तो वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगल अर्थात ऐसा वर्ष फिर जल्द नहीं आने वाला। सब तरफ मंगल ही मंगल रहने वाला है, मंगल ही मंगल होने वाला है। तो बिना विलंब किए जानने का प्रयास करते हैं। मूल्यांकन अर्थात जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख तथा 28 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूल्यांकन 1 होता है। अंक एक सूर्य के प्रतिनिधित्व में आता है, जो शौर्य ऊर्जा को दर्शाता है, जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है, दिशा तथा दशा के पथ पर ले जाकर मंजिल पर पहुंचाने का अथाह प्रयास को दर्शाता है। वहीं वर्ष के अंक 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगलदेव अर्थात श्री हनुमान जी को दर्शाता है। अंक एक सूर्य देव तथा अंक 9 हनुमान जी दोनों ही गुरु और शिष्य की भूमिका में, दोनों ही इस वर्ष केंद्र की भूमिका में। अर्थात अंक एक राजा है तो अंक 9 सेनापति, और ये दोनों ही अंक एक दूसरे के दिल में रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे के दिल में बसते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए ऐसा मिलन युगों उपरांत ही देखने को मिलता है या बनता है। इसलिए अंक एक वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। बीते गत वर्षों में अधूरी चाहत, अधूरे सपने थे, वह सब वर्ष 2025 में पूरा होने वाला है। चूंकि अंक 1 तथा अंक 9 वर्ष 2025 में केंद्र की भूमिका में है, इसलिए मूल्यांकन 1 वाले जातकों को गवर्नमेंट की नौकरी का मिलना तय है। सरकारी नौकरी मिलना ही मिलना है, लेकिन इसके लिए कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। जिन जातक के पास अपना मकान नहीं है, उन जातकों को मकान का सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ी बंगला का सुख प्राप्त होगा। चूंकि वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 सफर को दर्शाता है, इसलिए जो जातक विदेश भ्रमण करना चाहते हैं या विदेश से स्वदेश अपने प्रियजनों से मिलने के लिए आना चाहते हैं, शुभत्व प्रदान करेगा। विद्यार्थी वर्ग विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष शुभत्व प्रदान करेगा। बिजनेस व्यापार देश विदेश में करने के लिए शुभत्व प्रदान करेगा। रियल एस्टेट भूमि भवन में निवेश करने के लिए शुभत्व प्रदान करेगा। कंस्ट्रक्शन का कार्य भी फायदेमंद रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव वर्ष 2025 में देखने को मिल सकता है।
विवाह बंधन में बंधने के लिए वर्ष 2025 शुभत्व प्रदान करेगा, क्योंकि वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 तथा 2025 इक्वल टू अंक 9 प्रेम प्रसंग के साथ विवाह बंधन में बंधने के लिए भी दर्शाता है। इसलिए प्रेमी युगल बहुत सोच समझ कर निर्णय लें, वरना समय चक्र में फंस सकते हैं। वर्ष 2025 से मूलांक 1 के जातक आवेश से बचे। जल्दी से आवेश में आकर निर्णय नहीं ले, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अंक 9 तथा अंक 7 अग्नि तत्व है। आवेश, आक्रोश तथा क्रोध को नियंत्रण में रखें। यह वर्ष आपके जीवन में प्रेम का संदेश भी लेकर आया है, इसलिए वर्ष 2025 में शांतिपूर्वक अपने कार्य को करते रहें। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। शासन प्रशासन के क्षेत्र में तरक्की के साथ साथ जो जातक शासन प्रशासन में अपनी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा अवसर लेकर आया है वर्ष 2025। खिलाड़ी वर्ग के जातक के लिए भी अच्छा अवसर है। अपनी प्रतिभा क्षमता को दिखाने के लिए यह वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया है। राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा है। सुनहरा अवसर आपको ऐसा कभी नहीं मिल सकता। घर परिवार में मांगलिक कार्य के साथ ही साथ आपका आंगन शिशु के किलकारियों से गूंज उठेगा। डॉक्टर, मेडिसिन क्षेत्र में यह वर्ष मूलांक 1 वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर रंग की बात करें तो यह वर्ष ब्लू तथा काले रंग के वस्त्रों का त्याग करें तथा गहरे लाल रंग के वस्त्र पहनने से बचें। आपके लिए उपयुक्त रंग सफेद, येलो, ऑरेंज एवं गोल्डन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आपके लिए शुभत्व प्रदान करेगा। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें तथा साथ ही साथ श्री हनुमान जी का प्रत्येक मंगलवार मंदिर जाकर दर्शन जरूर करें। मोतीचूर के लड्डू, चमेली का तेल तथा सिंदूर जरूर चढ़ाएं। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो के माध्यम से मूलांक 2 वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है बताऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जोर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें। अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।